Welcome back, students. In today's video, we are going to learn about the classification of objects on the basis of their physical properties. Alright, physical properties में आ जाता है different components जिनको हम अभी discuss करेंगे, जैसे कि mass, जैसे कि volume, एक चीज़ का एक ऑब्जेक्ट का क्या mass है, क्या volume है, कैसे वो differentiate करती है एक दूसरे से, इसी तरह temperature, राइट। उसके अलावा whether it's a conductor of heat or electricity or not, we are going to discuss this in detail, but for now you just need to know the you know um, that it's a part of classification. And next we have that they are actually also classified on the basis of arrangement of their particles, and whether they have the ability to float or sink in the water. All right, so let's discuss some main classification and some main properties of matter, and these are actually these three. First of all, we're gonna discuss what a mass is. हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, but let's look at the definition. So a quantity of matter in an object. एक ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी है मैटर की, इसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं? हम इसको मास में कैलकुलेट करते हैं। और इसके अलावा जो मास है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का इट नेवर चेंजेस एट एनी कंडीशन, यानी किसी भी कंडीशन में हो वो ऑब्जेक्ट, इट नेवर चेंजेस। ऑलराइट, तो हम यहाँ लिखते हैं इट नेवर चेंजेस। इसके अलावा वी आल्सो नो दैट द मास ऑफ अ थिंग कैन बी कैलकुलेटेड इन ग्राम्स और kilograms. ये एक्चुअली क्या है? दिस इज द यूनिट ऑफ कैलकुलेटिंग द mass of an object. Alright, so इसके अलावा we also learn about the volume. Alright, and let's learn the definition of the volume. A space that an object occupies. कोई जगह जो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है, घेरता है, उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमने एक और चीज़ अभी पढ़ी है, एंड दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि टेम्परेचर को हम या तो फ़ारेनहाइट में या फिर सेल्सियस में कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, और टेम्परेचर एक्चुअली टेल्स अस हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर के थ्रू ये चीज़ पता चलती है। Alright, so we are gonna move on to the next slide and discuss about the arrangement of particles in an matter. Alright, हम यहाँ लिखेंगे arrangement of particles. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं solids. ठीक है, और solids में क्या है कि solids में the particles are actually strongly attached to each other. क्या होते हैं? इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्ट्रांगली अटैच होते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी हर पार्टिकल के दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो एक दूसरे से मिलाकर रखती है इसको। एंड द पार्टिकल्स वाइब्रेट बट डू नॉट चेंज द शेप। ये वाइब्रेट तो कर सकते हैं, यानी अगर आप इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करें तो ये आपस में वाइब्रेट करेंगे, बट दे विल नॉट चेंज द शेप। ओके, इसके अलावा यानी शेप नहीं, मतलब इट कैन नॉट चेंज द पोजीशन। ठीक है, सॉलिड्स कैन नॉट बी इजीली प्रेस। सॉलिड्स को आप इजीली प्रेस नहीं कर सकते ड्यू टू देयर नेचर ऑफ बीइंग टाइटली पैक्ड टुगेदर, और उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होता जिसकी वजह से वो मूव अराउंड नहीं कर सकते पार्टिकल्स। ठीक है, एंड सॉलिड मेंटेन द डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो है वो अपनी शेप और वॉल्यूम जो है वो एक डेफिनेट रखता है। ठीक है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों की एग्जांपल पिछले वीडियो में ले चुके थे, बट वन थिंग
I want you guys to do is to perform this small activity ताकि आपको इन particles की nature का पता चल सके. For example, you have to need a cloth bag or any a shopping bag, and you need a piece of wood. एक wood का piece ले लेंगे या ज़्यादा सारे ले लें, and then you're gonna put piece of wood in a cloth bag, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो. एंड you're going to make small holes at the bottom. नीचे आप इसके क्या करें, छोटे छोटे holes बना दें, and then it will not come out because the shape of the solid remains the same. आप observe करेंगे कि जो है wood जो है इन small opening से बाहर नहीं आएगी, और it will remain the same in the piece of bag, और जो भी आपने जिस भी चीज़ में उसको रखा होगा. And the reason is that because it is a solid and it doesn't change a shape. ठीक है. So this is small activity in which it explains that particle of solids are actually very tightly packed with each other so that they cannot come out of small openings or things like that. All right. Okay, so moving on to the next matter, and that is particles of liquid. The particles of liquid are near to each other. They are in constant motion. वो एक दूसरे के करीब होते हैं लेकिन they are in constant motion. That means कि वो continuously move around कर रहे हैं. ठीक है. ये particles क्या कर रहे हैं? Continuously move around करते हैं. ओके और इसमें क्या होता है कि they keep colliding with each other. एक दूसरे के साथ ये टकराते भी हैं. ठीक है. और since the force of attraction among the liquid particles are weaker than solids, so they can flow. इसमें क्या होता है कि जो force of attraction है, यानी एक particle को दूसरे particle के साथ hold करने में उसकी जो force लगती है, that is not very strong as compared to the solids. Okay, इसी वजह से they can move around freely in the matter. Alright. The volume of liquid is definite and their shape is not definite. ठीक है. उसकी volume तो definite होती है लेकिन उसकी shape नहीं होती. It takes the shape of the container or any vessel that you put in. ठीक है. तो इसके लिए हम activity अगर आप करना चाहते हैं कि इसके particles कैसे move करते हैं, तो you need a plastic bag and you need some water. You're going to place the water inside the bag like this. You can see in the picture. और इसमें भी आप क्या करेंगे, स्मॉल होल्स नीचे बनाएंगे, एंड यू विल सी कि जब आप होल्स बनाएंगे द वाटर इज गोइंग टू फ्लो डाउनवर्ड्स एंड इट्स गोना कम आउट ऑफ द बैग. वाई इज इट दैट सो? बिकॉज के ये पार्टिकल्स इसके फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसी वजह से वो वाटर बैग में से सारा जो लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा. ऑलराइट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द पार्टिकल्स ऑफ गैस. अच्छा जी. तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैस के, दे आर एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. वो एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस वो एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं. ठीक है. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर. और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होती है. ठीक है. दे मूव फास्ट बिकॉज ऑफ द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से दे कैन मूव अराउंड वेरी फास्टली. ऑलराइट. ये बड़ी तेज़ी से डिफरेंट जगह पर मूव अराउंड कर सकते हैं. एंड दे कैन मूव फ्रीली इन द डायरेक्शन टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेसेस. अगर आप कोई गैस जो है, इफ इट्स इनसाइड अ रूम, इट्स गोइंग टू बी स्प्रेड थ्रू आउट द रूम. ठीक है. एंड इट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग वेरी क्विकली. दिस इज़ द रीज़न दे डोंट हैव एनी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम. ना ही इनका कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही कोई इसका वॉल्यूम होता है. इस एक्टिविटी के लिए आई वॉन्ट you guys to have a beaker, an ice cube or a water. पानी भी ले सकते हैं आप लोग. And you need a candle. If not the candle, you can use the stove. But to perform this experiment, you need an elder's permission or their presence. ठीक है. तो आपने क्या करना है कि you're gonna boil the water and you're gonna see कि उसके अंदर से जो वेपर्स निकल रहे हैं, ये जो पानी का धुआं सा निकल रहा है, दैट इज एक्चुअली द वेपर्स. एंड वेपर्स आर ऑल्सो व्हाट, दे आर ऑल्सो गैसेस. ये क्या होती हैं? गैसेस होती हैं. ठीक है. तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं. और अगर आप इन पार्टिकल्स को दोबारा से कलेक्ट करते हैं, इन गैसेस को, तो यू कैन सी कि ये दोबारा जो हैं इट कैन बी चेंज इनटू द
water state. See you guys in the next video.